डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने स्पेक्ट्रम को लेकर, स्पेक्ट्रम लाइसेंस की फीस को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव जाहिर किया है, जिसमें वो एक कुछ नियमों में बदलाव करने वाले हैं। ये बदलाव क्या होंगे, ये बदलाव का किन कंपनियों पर असर होगा और इससे सबसे ज़्यादा फायदा किस कंपनी को हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर की, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले क्या है मामला, क्या है बात, ये आपको बता देते हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस होते हैं उनको सरेंडर करने के नियम पर लाने की बातचीत कर रहा है। इसको लेकर प्रस्ताव इसने पेश किया गया है। इन स्पेक्ट्रम सरेंडर के नए नियम जो होंगे, इनमें आप अपने स्पेक्ट्रम को, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकती है। इसके लिए एक नई पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। इसमें अनयूज्ड जो स्पेक्ट्रम है, जिनका इस्तेमाल फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां नहीं कर रही हैं, उन स्पेक्ट्रम को कंपनियों को ये फ्रीडम दी जाएगी कि वो वापस कर सके। इस नियम में ये बात सामने आ रही है कि 2022 के पहले के जो स्पेक्ट्रम है उन्हें ये सरेंडर कर सकेंगी कंपनियां। इससे कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम फी है उसको पूरी कीमत चुकाने से राहत मिलेगी। दरअसल जिस स्पेक्ट्रम का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे आप वापस कर सकते हैं और इससे आपको स्पेक्ट्रम फीस नहीं देनी होगी। लेकिन ये उन्हीं स्पेक्ट्रम्स के लिए है जो 2022 से पहले के लिए नीलामी में शामिल किए गए थे, जो 2022 के पहले नीलाम किए गए थे। सरेंडर स्पेक्ट्रम जो है वो दूसरी कंपनियों को आवंटित करने पर भी विचार चल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि कंपनियां या तो पूरा स्पेक्ट्रम ही सरेंडर करें या फिर उसका आंशिक हिस्सा सरेंडर करें। इसकी भी फ्रीडम कंपनियों को दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इससे वोडाफोन, एयरटेल, इन दोनों ही कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा उस पर हम आगे बातचीत करेंगे और कितने पैसों का बचत होगा उस पर भी हम आगे आएंगे। उसके पहले फिलहाल ये जान लेते हैं कि ये नियम इतना बड़ा बदलाव क्यों है, ये अभी स्पेक्ट्रम को लेके क्या नियम अभी फिलहाल चालू हैं। दरअसल सरकार से कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदती हैं और इस स्पेक्ट्रम का वो इस्तेमाल करती हैं डेटा सर्विसेज और कॉलिंग सर्विस देने में। स्पेक्ट्रम होते क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं होते, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं एक तरीके की, जिनसे डेटा कॉलिंग, डेटा सर्विसेज और कॉलिंग की सर्विसेज दी जाती है। अब आपने 2G 3G स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी 2G 3G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि कंपनियों को ये पहले ही इसके लाइसेंस आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें वोडाफोन और एयरटेल ही शामिल है, क्योंकि जियो 2016 के बाद आई थी और ये सीधे 4G स्पेक्ट्रम के थ्रू आई थी, तो इसके पास पुराने अनयूज स्पेक्ट्रम नहीं है। अभी जो नियम है उसके तहत अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। जो नई पॉलिसी जिस पर अभी DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, बातचीत कर रहा है, उसके तहत जो अनयूज स्पेक्ट्रम होंगे उन्हें वापस कर सकेंगी कंपनियां। इससे स्पेक्ट्रम भुगतान की जो फीस है वो उसकी इन कंपनियों को लाभ मिलेगा, उसमें इनकी बचत होगी। अब इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस कंपनी को होगा? जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया को ही होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अभी भारी कर्ज के तले दबी हुई है। तकरीबन 2,10,000 करोड़ का कर्ज अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर है और इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा स्पेक्ट्रम फीस है। दरअसल लंबे समय से स्पेक्ट्रम फीस वोडाफोन आइडिया ने नहीं चुकाई, कुछ इन्होंने चुकाई भी है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट, तकरीबन 1,50,000 करोड़ का अमाउंट है जो स्पेक्ट्रम फीस के तहत वोडाफोन आइडिया को देना है। अभी फिलहाल 2022 के पहले के स्पेक्ट्रम से छूट मिल रही है, तो ऐसे में 40,000 करोड़ रुपयों की बचत वोडाफोन आइडिया को होती हुई दिखाई देगी। ये जो नया फैसला अगर एप्लीकेबल होता है तो इससे 40,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के बचेंगे। तो एक तरीके से जो 1.5 लाख करोड़ की स्पेक्ट्रम फी है उसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए की राहत वोडाफोन आइडिया को इससे मिल सकती है। इससे इनके कैश फ्लो में भी सुधार होगा और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वोडाफोन आइडिया की सुधरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है जो अब इन्हें नहीं देना होगा। दरअसल ये बदलाव भी इन्हीं को, वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए ही किए जा रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ा अमाउंट शेयर्स का वोडाफोन आइडिया के भारत सरकार के पास है। तो सरकार भी चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बना रहे, क्योंकि अभी इस समय 3 ही मेजर प्लेयर इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें एक है वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और अगली कंपनी है जियो। तो इस केस में सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए इनको बचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब एक और सवाल है कि और कंपनियों पर क्या असर होगा। दरअसल जियो पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जियो ने अपना कामकाज ही 2016 में शुरू किया था और ये 4G नेटवर्क के थ्रू आए थे। तो ऐसे में इनके ऊपर इसका उतना असर नहीं होगा, क्योंकि इनके पास पुराने स्पेक्ट्रम है ही नहीं। सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा, 40,000 करोड़ रुपए के और बचत होगी। इसके अलावा एयरटेल भी अपने कुछ स्पेक्ट्रम सरेंडर कर सकता है। हालांकि उनका कितना अमाउंट बचेगा इसको लेके कुछ क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन इससे एक राहत वोडाफोन आइडिया को निश्चित तौर पर मिलती हुई इस कदम से दिख रही है। आपका DOT के इस फैसले पर क्या व्यू है? क्या स्पेक्ट्रम में राहत देने से वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें जरूर कुछ राहत मिलने की उम्मीद जग रही है या नहीं?
5G सर्विसेज के एक्सपेंशन पर वोडाफोन आइडिया के आपका क्या कहना है? ये सारी बातें आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस पर और भी वीडियोस बना के ला सकें आपके लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।